आयोजित होने जा रही जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षा को लेकर जमकर सियासत होने लगी। मोदी सरकार जहां बढ़ते कोरोना केसेस के बावजूद परीक्षाएं कराने पर अड़ी हुई है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन विरोध और समर्थन के मुद्दे से अलग बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने ऐसा फैसला लिया है जिसे देश भर के राज्यों को भी अपनाना चाहिए। दरअसल जेईई और नीट की परीक्षा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड के मुख्यमंत्री भी कोरोना का हवाला देते हुए सरकार से परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। सीएम ममता ने तो सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी धमकी दे दी। इन सब सियासत से परे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक छात्रों की समस्याओं को दूर करने में जुट गए। उन्होंने अपने राज्य में जेईई और नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा बिल्कुल फ्री कर दी। यही नहीं, परीक्षा के लिए रुकने की भी व्यवस्था फ्री रहेगी, जिससे छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने कहा, अगर राज्य के 37,000 छात्र जेईई और नीट परीक्षाओं में भाग लेते हैं तो राज्य सरकार उन्हें मुफ्त में आने जाने और रहने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार छात्रों को उनके घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए बसों की सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। लेकिन इसके लिए छात्रों को 31 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार की इस सुविधा का लाभ लेने के लिए छात्रों को अपने पास के नोडल सेंटर को सूचित करना होगा। इसके बाद सरकार बसों की सेवा और पॉलिटेक्निक संस्थानों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ठहरने की व्यवस्था करेगी। हर जिले में मौजूद आईटीआई केंद्रों में से एक को इस योजना के लिए नोडल सेंटर बनाया गया है। यहाँ से छात्रों को बसों की सुविधा और रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। छात्र अगर इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें नोडल सेंटर से संपर्क करना होगा और वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सीएम नवीन पटनायक भी हालांकि ओडिशा में आई बाढ़ और कोरोना के चलते परीक्षा स्थगित करने के समर्थन में थे, लेकिन पीएम मोदी से बात करने के एक दिन बाद ही उन्होंने परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी। ओडिशा सरकार के अलावा यूपी की योगी सरकार भी नीट और जेईई की परीक्षाएं कराने के लिए कमर कस चुकी है। 9 अगस्त को ही यूपी में बीएड प्रवेश परीक्षा हुई, जिसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। सीएम योगी के मुताबिक इस परीक्षा में कहीं से संक्रमण की कोई समस्या सामने नहीं आई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी सकुशल संपन्न कराई गई। सरकार अब नीट और जेईई परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियों में जुटी हुई है। जेईई मेन की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर तक होंगी और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। ओडिशा में जेईई मेन राज्य भर के 7 शहरों के 26 परीक्षा केंद्रों में होगी।